ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। जी। तो यीशु मसीह को किसने घेरा? यहूदियों ने। कहता है तो हमको कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह में है, यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे कि तू मसीह है। तो क्या यीशु मसीह साफ साफ नहीं कह रहा था? वो साफ हम्म, साफ ही बता रहा था कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ, पिता ने मुझे भेजा है। बार बार जो है उनको बता रहा था, लेकिन वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे। और वो खुद ही जो है दुविधा में थे। यीशु मसीह उन्हें दुविधा में नहीं रख रहा था, वो क्लियर बातें कर रहा था, लेकिन वो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर जो है यहाँ पर आकर उन्होंने घेरा और यीशु मसीह से कहा, साफ साफ कह दे, यदि तू मसीह है तो साफ साफ हमसे कह दे। आगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जी। जो तब जो है, काम। हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। जब वो लोग बोल रहे कि हमसे साफ साफ बता दे तू मसीह है, तो यीशु मसीह कह रहा है कि यीशु ने तब उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जी। यीशु मसीह साफ साफ उन लोग को बताया, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। वो क्या विश्वास कर रहे? ये तो यूसुफ का लड़का है, वो बढ़ई का लड़का है, ये करके ये लोग विश्वास कर रहे थे। इसको तो हम जानते हैं, है ना? तो इसलिए जी। जी। वो कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम हाँ। अपने पिता के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह है। जी। यानी यीशु मसीह जो भी काम करता था, चंगाई छुटकारा जो कुछ भी करता था, किसके नाम से करता था? पिता के नाम से करता था, हम्म। है ना? वो जी। कह जी। रहा है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ, मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ, और वो मेरी गवाही देते हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। और उसने कहा भी कि पिता जो है मुझ में रह के अपने कार्य करता है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। तो इतना क्लियर बता रहा था, लेकिन ये लोग विश्वास न करने के कारण जो है दुविधा में पड़े थे। जी। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी बहुत सारे लोग जो है यही काम कर रहे हैं, जो यहूदी कर रहे थे ना, यही हाँ हाँ। आजकल के भी ये पास्टर लोग जो भी सेवा बोलते हैं कि हम यीशु मसीह की सेवा करते हैं, वो लोग भी जो है दुविधा में हैं। वो लोग दुविधा में हैं, तभी बोल रहे हैं कि यीशु मसीह ही पिता है, यीशु मसीह एक बराबर। परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह ने तो यहाँ वचन में लिखा है, और वो पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको पिता कह रहे हैं कि वही एक परमेश्वर, वही यीशु मसीह पिता है। तो ये लोग भी आज दुविधा में है। तो इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वही मेरी गवाही देते हैं। मैं जी। अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। वो कर सकता था सब कुछ, लेकिन वो सारी महिमा पिता को देता है। यीशु मसीह वो चाहता है कि हर महिमा जो है मेरे पिता को मिले। तो इसलिए आगे पढ़ेंगे ब्रदर। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। जी। अब यीशु मसीह यहाँ पर समझ गया है कि ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि ये विश्वास क्यों नहीं करे, क्यों दुविधा में पड़े हैं? परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। तुमको चुना नहीं गया है, जिसको चुना था पिता ने मुझे दे दिया है। और तुम जो है मेरी भेड़ों में से नहीं हो, इसीलिए तुम विश्वास नहीं करते। अगर तुम मेरी भेड़ों में के होते तो विश्वास करते मुझ पर। तो हम्म। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, मुझ पर विश्वास करो। उसने कहा कि मुझ पर विश्वास करो, लेकिन ये लोग विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी उसकी भेड़ों में से वो लोग नहीं थे। नहीं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। वो समझ रहा है कि उसका शब्द कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। अपनी भेड़ों को पहचान रहा है यीशु मसीह, कौन उसकी भेड़े हैं कौन नहीं है। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ।
और वह मेरे पीछे पीछे चलती जी। है ना। तो जो जी। उसकी भेड़ें हैं, यीशु मसीह पहचान रहा है अपनी भेड़ों को कि ये मेरी भेड़ है, ये मेरा शब्द सुनती है। इनके पास ही मेरे को जाके उनको शब्द मेरा सुनाना है, उनको बताना है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ, पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हारा उद्धार करता, है ना। तुम मुझ पर विश्वास करो और अनंत जीवन प्राप्त करो। लेकिन तो उनकी भेड़ों में से वो लोग नहीं थे, इसलिए नहीं विश्वास कर रहे थे। यीशु मसीह तो उन्हें बार बार बोल रहा था कि मैं वही हूँ, मैं नीच पृथ्वी का नहीं, मैं स्वर्ग का हूँ। लेकिन तुम लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। आगे। आगे इस प्रकार से लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हाँ, वो कह रहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, वो मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। तो जो उस पर विश्वास करेगा, जो उसके शब्द को सुनता है, जो उसके पीछे पीछे चलता है, यीशु मसीह कह रहा है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वह कभी नष्ट न होंगी, और कोई मेरे हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता। अगर हम अपना समर्पण प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, उसके हाथों में हम अपने आप को सौंप देते हैं, तो उससे कोई छीनेगा नहीं हमें। शैतान जो है हमारे जीवन को कभी प्रभावित नहीं कर सकता, वो हमारी का कोई हानि नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहा है कि वो नष्ट नहीं होगी, और कोई मेरे हाथ से उन्हें छीन न लेगा। तो हम लोग गो को उसके हाथों में अपने आप को सौंप देना है। अगर हम अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, अगर हम अनंत काल का जीवन पाना चाहते हैं, तो हमें पूरी तरह से उसको अपना समर्पण देना पड़ेगा, और हमें विश्वास करना पड़ेगा कि वही मात्र एक सच्चा परमेश्वर का पुत्र है जो हमें जीवन देता है। और उसके अगर हम उसकी शरण में जाएंगे तो कोई भी हमें उससे छीन नहीं सकता, और वो हमेशा हमेशा का जीवन देने के लिए वादा करता है। इसीलिए 29 में लिखा है क्या। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। जी, यहाँ पर लिखा है कि मेरे हाथों से कोई नहीं छीन सकता, और फिर लिखा है मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है। मतलब पिता ने जो पिता की भेड़े थे, इजरायली क्या है, उसकी भेड़े है ना। तो हम्म। पिता ने पहले चुना, और फिर सब कुछ जो है, जो कुछ भी था, उसने पुत्र को दिया। और जी। इसीलिए पुत्र कहता है कि मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मतलब उससे बड़ा कोई नहीं है। जी। हाँ, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। तो जो पिता और पुत्र, यानी पिता ने अपने पुत्र को उन्हें हम सबको दे दिया कि उनकी रक्षा तू कर, तो उसके हाथ से, और पिता भी जो है अपने पुत्र का सहायता करता है, सपोर्ट करता है, तो इनके दोनों के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। 30 वचन बता। हाँ, 30 में इस प्रकार लिखा है, मैं और पिता एक है। हाँ, मैं और पिता एक है। अब मैं और पिता एक है मतलब हाँ, वो कि यही बता रहा था, ना तो कोई पिता के हाथ से छीन सकता है, ना तो मेरे हाथ से। वो यही बता रहा है, हाँ, क्योंकि हम दोनों एक ही है। हम हम दोनों, दोनों अपने में, मकसद में, शक्ति में, पावर में एक ही है। जी, हमारी सहमति है। सहमति है, हम इसीलिए ना तो मेरे हाथ से ना तो पिता के हाथ से कोई छीन पिता सकता के है, हाथ क्योंकि से हम दोनों। छीनते हैं, क्योंकि कहता है कि मेरा पिता बड़ा है और सबसे बड़ा है। जी। मतलब अगर उसके हाथ में और पिता के हाथ में रहेंगे तो हमें कोई नहीं हानि पहुंचा सकता, हमारी कोई भी, मतलब हमको वो बचाने की क्षमता रखता है। इसीलिए वो कहता है कि कोई हमसे छीन नहीं सकता, हम मुझसे और मेरे पिता से, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। तुमको बचाने के लिए हम जो है एक रहते हैं। ऐसे ही जो है हम सारे लोगों को विश्वास करना पड़ेगा कि अगर मैं अपना जीवन उसे सौंप दिया है, तब वो हमारी कभी रक्षा करेगा, रक्षा करेगा जब हम
एक रहेंगे, जब हम उसके पीछे चलेंगे, जब हम उसके वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, तब वो हमें बचाएगा। जी है ना। बहुत सारे लोग जो है खाली प्रभु प्रभु करके और जो है अपने काम करेंगे, तो प्रभु उन्हें नहीं बचाएगा। जैसे देख रहे थे ना कि 10 कुंवारियों का जब वो आया, कितनी थी, 10 थी ना, तो उसमें से 5 जो है वो सावधान थी, मतलब प्रभु के प्रति वो गंभीर थी। और 5 जो है वो खाली नाम के लिए प्रभु का नाम ले रही थी। और उनको क्या क्या हो गया, वो जब दूल्हा आया तो उन्हीं को आवाज सुनाई दिया जो जाग रही थी आत्मा में। जी जी। उनको सुनाई दिया और वो लोग ने अपना मशाल जलाया और जो है वो चले गए प्रभु के साथ। लेकिन जो लोग तैयार नहीं थे, जो खाली नाम के थे, मसीही नाम के, वो लोग को जब जानकारी हुई कि हाँ ये लोग उठ गए हैं, मशाल चालू कर रहे हैं, तो वो लोग भी उठे और देखे कि भाई चलो हम भी थोड़ा तेल ले लेते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी ही नहीं थी। और वो लोग क्या रह गए, छूट गए। फिर वो लोग बाद में दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन क्या बोला कि हम तुमको नहीं पहचानते, क्योंकि तुम कभी आत्मा से, तुम्हारा ध्यान मन कभी हमारी ओर लगा ही नहीं। तुम तो सिर्फ मुंह से, शरीर से हमारी, हमको तुम जानते हो और हमें स्मरण करते हो। लेकिन प्रभु जो आत्मा में है, जो जागता रहता है, वही उसकी आवाज सुनेगा। और आखिरी हम्म। समय में जब आएगा ना, तो जो तुरही का शब्द सुनाया जाएगा ना, तो जो आत्मा में रहेगा उसी को सुनाई देगा। है ना। हम्म। तो इसलिए हमको आत्मा में जागना है, आत्मिक बातों में हमें ध्यान देना है। अपनी आत्मा जो है परमात्मा से लगाना है, परमेश्वर से। संसार के कामों में लगाएंगे तो हम जो है उससे कुछ भी नहीं पाएंगे, और वो सीधा बोलेगा कि मैं तुमको नहीं जानता। क्योंकि हमें ही ने उसको ठुकराया, हमने उसको महत्व नहीं दिया, और हम अपने मनमानी करते रहे। हम रुपए और पैसे के पीछे भागते रहे, जो कि उसने कहा कि सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, तुमको, वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तो प्रभु ने सब बातें पहले से ही कह दिया है। अब हम लोगों को सावधान रहना है कि प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन बिताए। उसने जो कहा है, जो वचन में लिखा है, वो हमारे लिए लिखा गया है कि हम इसको पढ़कर हम उसके लिए अपना जीवन जिए, क्योंकि उसने हमारे हमको खरीदा है, कीमत चुकाई है उसने। अब हम अपने नहीं रहे, हम उसके हैं, उसके लिए हमें जीना है। यूहन्ना 11 अध्याय का 24 से 27। तो यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 वचन 24 से 27। जी बाईस। ब्रदर। जी। अच्छा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। जी। मार्था ने उससे कहा, यीशु मसीह कह रहा है कि तेरा जो भाई मर चुका है, वो क्या होगा, जी वो मरा उठेगा। नहीं, वो जिंदा हो जाएगा। लेकिन मार्था ने कहा, उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। तब यीशु ने हाँ। क्या कहा, 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ। जब वो कहा कि जी प्रभु मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा, तब यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। अगर वो मर भी जाता है तो भी प्रभु उसको क्या करेगा, जिलाएगा। किसको जिलाएगा, जो उसमें मर जाता है, जो अपना जीवन उसे सौंप देता है, यीशु मसीह क्या करेगा, उसको जिलाएगा। और 27 तक पढ़ लेंगे। माइक बंद है क्या तुम्हारा। तो यहाँ पर लिखा है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा।
जी। कहता है कि जो कोई जीवित है, मतलब जो यीशु मसीह को नहीं जानता वो मरा हुआ है। और यहाँ पर कहता है कि जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यीशु मसीह ने कहा, उसने क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? जी, जी, आगे। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। जी, उसने कहा कि हाँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है ना? वह तू हम्म। ही है, ये मैं विश्वास करती हूँ। लेकिन वो क्या कर रही थी? वो विश्वास नहीं कर रही थी कि यीशु मसीह उसको जिला देगा। हाँ, वो लेकिन बोला ना, यीशु ने बोला तेरा भाई जी उठेगा, तो उसको लगा कि पुनरुत्थान के दिन की बात करे वो। हाँ, पुनरुत्थान के समय की सोच रही, और वो फिर कह रहा है यीशु मसीह, उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ तुझ पर कि तू परमेश्वर का, हाँ, परमेश्वर का पुत्र मसीह है जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। ये जी। विश्वास कर रही हो, लेकिन क्या नहीं विश्वास कर रही कि जो यीशु मसीह जो लाजर को जिंदा करेगा वो विश्वास नहीं कर रही थी। तो इसलिए वो चाह रहा था कि ये विश्वास करे, ये चीज हो जाएगी, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे ही कुछ समस्याएं, परेशानी हमारे जीवन में जब आती है ना, तो हमारा भी ध्यान जो है प्रभु की ओर से भटक जाता है, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है तो हम सोचते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। हमारा विश्वास उसके प्रति कम हो जाता है, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि तू निरंतर प्रार्थना करते रहो, तुम्हारा काम हो या नहीं हो, तो भी प्रभु पर ही विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हारा काम पूरा करेगा और कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा विश्वास उसके प्रति बना रहे, जैसे अय्यूब का विश्वास हम देखते हैं बाइबल में। तो उसका सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी उसका विश्वास प्रभु के प्रति अटल रहा। तो वैसे ही हम लोगों का भी विश्वास प्रभु चाहता है कि ये बना रहे। जब हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है तब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। और वो कार्य करने का समय उसने निर्धारित किया है। हमारे समय पर कोई भी चीज नहीं होगी, क्योंकि अगर हमारे समय पर होगी, हो सकता है वो फिर प्रभु एक बार जो आशीष देता है ना, फिर लेता नहीं। और हमें कुछ हो गया जल्दबाजी में और फिर हम पछताएं, तो ऐसा काम प्रभु नहीं करता है। प्रभु जानता है तुमको कब उसकी आवश्यकता है और कब देना है, वो सब प्रभु जानता है। तो वो चाहता है कि हमारा विश्वास उसके प्रति हमेशा जो है बना रहे। चाहे कितनी भी परेशानी आए तो भी उसको धन्यवाद करो, कितनी भी मुसीबत आए तो भी प्रभु चाहता है कि वो धन्यवाद ही सुना जाए तुम्हारे मुंह से, क्योंकि हमको वही बचा सकता है और कोई नहीं। उस परेशानी से, उस परिस्थिति से वही निकालेगा। आइए हम देखते हैं मत्ती अध्याय 16 का 15। जी। मत्ती की पुस्तक अध्याय 15 वचन 16 को हम लोग पढ़ेंगे। 16 का 15 ना? अच्छा, 16 का 15। हम्म। जी। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? जी, यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे चेले मुझ पर विश्वास में एकदम मजबूत हो जाए, इनको कोई संदेह न रहे मेरे प्रति। यहाँ पर यीशु मसीह पूछ रहा है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। ऊपर से जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है लोग मुझे क्या कहते हैं, तो सब लोग अपना अपना राय दे रहे थे। कोई भविष्यद्वक्ता कहता है, कोई एलिय्याह कहता है, तरह तरह क्या ये लोग मतलब बताया। प्रतिक्रिया बता दे पत्रिक रहे। हाँ, अपना अपना उन्होंने जो उनको लगा कि हाँ ये कहते हैं, तो लोगों ने बताया। परंतु उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? जी। चेलों से कह रहा है कि तुम मुझे क्या कहते हो। वो लोग कहते हैं कुछ भी, छोड़ दो, लेकिन तुम जो मेरे साथ रहते हो तुम क्या कहते हो? हाँ, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तो जी, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जी। समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया यीशु मसीह को कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र
मसीह है। मसीह। मतलब जीवते परमेश्वर का पुत्र तो मसीह है। पतरस ने ये क्लियर जो है बताया, विश्वास उसका देखना चाहता था यीशु मसीह, और उसने मरियम कहा भी कि यही बोला था ना ब्रदर। है, मरियम ने भी यही बोला ना, तू मरियम ने भी, परमेश्वर हाँ, मसीह है। तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और चेले भी यही बोल रहे हैं। और पतरस भी कह रहा है कि तू, मैं ये विश्वास करता हूँ कि तू जो है जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जी। और तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। तो कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि ये जो तू बातें जान पाया है ना कि मैं कौन हूँ, हे सोमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं, मतलब मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। और ये बात जो है पिता ने हम लोगों को के ऊपर भी प्रकट की है, और तभी हम लोग ने जाना कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसके भैया। पहले हम लोग नहीं नहीं जान रहे थे, है ना। इसके पहले हम लोग नहीं जान रहे थे। हम लोग भी यीशु मसीह को एक परमेश्वर बोलते थे, और वो पिता, वही पिता है बोल रहे थे। ऐसा पढ़ते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन तीनों मिलकर एक। और यीशु मसीह अब क्या है? पुत्र पिता है। है, क्या वही है कहते हैं, हमारा जो हाँ क्या उद्धारकर्ता, कहते हैं वही पिता। हम लोग। लेकिन पिता ने हम पर भी प्रकट किया, अपने पुत्र को प्रकट किया, तभी हम जान पाए। जी। और आज भी बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते। हम्म। और एक वचन हम देखते हैं, यूहन्ना 16 का, उसी का 27 और 28 देख लेंगे। यूहन्ना। यूहन्ना 16 का 27 और 28। जी। यूहन्ना 16 का 27 और 28 हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है, और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया, मैं पिता के ओर से जगत में आया हूँ। मैं फिर पिता मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता जाता हूँ। हूं। जी, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। हालेलुया। हम्म। पिता हालेलुया। हम सब से प्रेम रखता है कि नहीं रखता है? रखता है रखता ना। है, रखता है। और क्योंकि हम यूहन्ना 3:16 में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अगर पिता हमसे प्रेम नहीं करता तो अपना पुत्र देता? नहीं देता। नहीं देता ना। तो हम्म। उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि बराबर। तुमने मुझसे प्रेम रखा है। तुमने मुझसे प्रेम रखता है, तो जिससे पिता प्रेम रखता है तो वो लोग किससे, पुत्र से भी प्रेम रखेंगे ना। इसलिए तुम जो है मुझसे प्रेम रखा है, और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। हम्म। तो जो कोई जिससे पिता प्रेम रखता है, वो उसके बेटे से भी प्रेम रखेगा, और ये विश्वास करेगा कि यीशु मसीह को पिता ने भेजा है हमारे लिए। लेकिन सादुकी फरूसी लोग क्या थे, दुविधा में थे, उनसे कह रहा था, उसके बावजूद भी दुविधा में थे। तो भी वो लोग उससे पूछ रहे थे ना, कि वो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे। वो तो बोल रहा था कि मैं कहता हूँ तुमसे, लेकिन तुम विश्वास ही नहीं करते। हम्म। तो ऐसे ही आजकल भी लोग नहीं विश्वास कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि भाई यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन परमेश्वर वो ने लोग भेजा विश्वास है। नहीं करते। यहाँ पर लिखा है कि अ, पिता की ओर से आया, और मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। जी। यीशु मसीह वो जहाँ से आया
फिर वहां वो कहता है कि मैं जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पिता के पास से वो आया था और फिर पिता के पास वो गया। हालेलुया। अगर वही पिता है तो फिर किसके पास जाता है वो? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है ना फिर ये। तो फिर यीशु मसीह आखिर क्यों जा रहा है उसको? अगर वही पिता है तो ऐसा बोलता था कि भाई मैं सिंहासन छोड़ के आया और मैं अपने सिंहासन के ऊपर जा रहा हूँ। वो तो बोल रहा हाँ है मैं पिता के पास से आया था और पिता के पास फिर जाता हूँ। हाँ, पास जाने का मतलब यही बात, ये स्पष्ट होता है कि ऊपर कोई है जिसके है। पास जाने का कह रहा है, और वो पिता है। बराबर। वो पिता को छोड़कर जगत में आया था और फिर वापस जाता है वो पिता के पास। जी जी जी। 28 तक पढ़ेंगे ब्रदर। 28 हो गया ब्रदर। अच्छा हाँ, हो गया ना। हाँ, छोड़कर पिता के पास जा। ओके। हाँ। ठीक है, और हम देखते हैं 1 यूहन्ना 5 का 1 और 2। अच्छा, एक यूहन्ना 5 का एक एक और और दो हाँ। हम्म। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। ध्यान से सब लोग सुनिए। हम्म। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जी। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, मतलब पर यीशु ही मसीह है मतलब परमेश्वर का अभिषिक्त बेटा जी है ना। यीशु जी ही जी। मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो ये विश्वास करता है वो किससे उत्पन्न हुआ? परमेश्वर परमेश्वर से। से उत्पन्न हुआ। जो ये विश्वास और करता है, यीशु मसीह ने कहा कि जो विश्वास करता है कि मुझे उसने भेजा है, मैं उसको क्या बनाऊंगा? ये यूहन्ना 1 का 12 में लिखा है ना। हाँ, वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हाँ। पाएगा, जो विश्वास करेगा, जो ग्रहण करेगा। हाँ, तो वही जो है परमेश्वर की संतान बनाएगा, उसको ये अधिकार देगा कि तुम परमेश्वर की संतान हो। जी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। वही विश्वास करेगा जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। हाँ और जो हाँ। कोई उत्पन्न उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है। मतलब उत्पन्न करने वाला कौन है? पिता है। जी। तो जो प्रेम रखता है उससे पिता से, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। इधर स्पष्ट हो गया ब्रदर, इधर कोई इधर उधर करने हाँ, का बात ही नहीं। उत्पन्न करने वाला और उत्पन्न हुआ, ये स्पष्ट बात हो रहा है दो जनों की। बिल्कुल। जो उत्पन्न हुआ है और जो कोई उस कहता है कि उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, पिता से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। इधर सब मसला ही खत्म हो जाना चाहिए। जो कोई बोल रहा है इसको हवा, इधर सब मसला ही खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम स्पष्ट अभी दिख रहा है हम लोग को। हाँ लेकिन यही वचन जब हम नहीं जानते थे और कैसे समझ में नहीं आता था क्या पढ़ रहे और क्या समझ रहे, हाँ। है ना। और हम उसमें ही गुमराह हुए थे, गुमराह हो गए थे। और यही वचन पढ़ के कि जो उत्पन्न करने वाला है उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हम्म। कितना पढ़े आपने? एक और 2 हाँ, ना। एक हाँ पढ़ा, दो पढ़ा। हाँ हाँ, 2 पढ़ी। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से प्रेम रखते हैं। संतानों से प्रेम रखते हैं ना। हाँ, संतानों से प्रेम रखते हैं। जब हाँ हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। जी। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। जैसे हम 14 का 15 में देखता है, जो कोई मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। मानता है। तो यहाँ पर लिखा कि जब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से भी प्रेम रखते हैं। बराबर। इसी से हम जानेंगे कि हम परमेश्वर की संतानों से भी प्रेम रखते हैं। यहाँ पर हाँ, दिया तीन है। भी पढ़ तीन भी पढ़ लेता हूँ। हाँ।
क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने जी। देखो और अब, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हाँ, हम क्या करें? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। मतलब उसकी आज्ञाओं को अगर हम मानते हैं तो ही हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। तो अब इधर जो लोग, स्पष्ट किया, परमेश्वर से प्रेम करना करने का अर्थ भी बताया कि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है। उसका अर्थ हाँ, यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। आज्ञा मानते हैं तभी प्रेम करते हैं। आज्ञा नहीं मानते तो प्रेम नहीं करते हैं। और अब इधर जो लोग स्पष्ट और क्या नीचे कि अब उसकी जो लोग आज्ञाएं कठिन नहीं है। जी, कठिन नहीं है वो। मतलब एकदम सरल है कि वो यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन ये लोग, परमेश्वर कह रहा है कि वो मेरा पुत्र है, लेकिन ये लोग आज्ञा नहीं मान रहे उसकी ना। तो उससे प्रेम कैसा करेंगे वो लोग? अगर कहता है, वचन में लिखा है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। वो हमको आज्ञा दिया है कि मैंने जगत में अपने पुत्र को भेजा है, तुम उस पर विश्वास करो और अनंत काल का जीवन पाओ। तो वो लोग आज्ञा मान रहे हैं क्या? किधर मान नहीं, रहे हैं वो लोग? तो नहीं मान रहे। सुन ही नहीं रहे। तो वो कैसे प्रेम रखेंगे? मतलब वो किससे हैं? वो परमेश्वर के नहीं है। नहीं है, वहां पर नहीं है। लिखा है ना कि वो मेरे भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं। वो परमेश्वर के हाँ, भेड़े नहीं है, इसलिए उनका शब्द वो सुन नहीं से रख सकती, उसकी आज्ञाओं को और नहीं मानेंगे। बराबर बराबर, संदर्भ संदर्भ बराबर है आपका। है ना? तो इसीलिए परमेश्वर जानता है, और यीशु मसीह भी जानता था कि कौन कौन सी भेड़े जो है मुझे पिता दिया है, उसके पास ही गया वो लोग। उनके पास नहीं गया जो उसका इनकार करने वाले थे, उनके पास नहीं गया। फरीसी और शास्त्री के पास वो नहीं गया। उसको पता था कि उसके पास जाना है, जहां जहां पिता आज्ञा दिया उसको, वहां वहां वो पुत्र गया। और लोगों को, जिसको ये लोग ने तुच्छ समझा, जिसको मूर्ख समझा, जिसको ये लोग ने अलग कर दिया था, निकाल दिया था बाहर, उस उनके पास गया वो। और वो लोग उन्हें उस बातों पर विश्वास किया और यीशु मसीह के पीछे चले। और एक वचन हम देखते हैं, यूहन्ना 5:17। जी। तो यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 वचन 17 को एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। जी। अब देखो यीशु मसीह, 16 से पढ़ेंगे तो जरा स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम शब्द के दिन करता था। जी। यहूदी क्या करे? यीशु को सताने लगे, क्योंकि यहूदियों ने वो अपना जो उस दिन को काम नहीं करना था, तो यीशु मसीह शब्द के दिन ही काम करता था, तो इसलिए वो लोग क्या करें? यीशु मसीह को सताने लगे। और इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मतलब वो पिता जो है उसका अब भी काम करता है, और यीशु मसीह कह रहा है कि मैं भी काम करता हूँ। अब देखो हाँ। यहाँ भी स्पष्ट बता रहा है कि उसके पास पिता है, और वो कह रहा है कि मेरा पिता अभी काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। जी। यानी दोनों अभी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोग बोलते थे पहले कि पिता का युग था, अब पिता काम करना बंद कर दिया, अब पुत्र जो है काम किया, अब पुत्र भी काम करना बंद कर दिया, अब जो है पवित्र आत्मा काम कर रहा देखो इधर बराबर बराबर पकड़ा है आपने, तो बराबर पकड़ा है। है ना? हाँ। लेकिन फिर इसका क्या करें? जो कह रहा है अभी मेरा पिता काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ, पुत्र बोल रहा है। हाँ, तो मतलब आज भी जो है पिता और पुत्र ही काम कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति का नाम ही नहीं दिया है। यहाँ पर हम्म। दिया कि मेरा पिता भी काम कर रहा है और मैं भी काम करता हूँ। जी। तो ये बातें जो है सच्चाई बता रहा था यीशु मसीह, लेकिन यहूदी जो है विश्वास नहीं कर रहे थे, उसको उल्टा उसको सता रहे थे। हाँ। तो आज भी वैसा ही हो रहा है ना? आज भी वैसे ही होगा। वही हो रहा है। इस पर आगे पढ़ लेंगे। आगे और पढ़ूं?
एक मिनट, हाँ, कितना 17 पढ़े ना? जी हाँ जी। हाँ, 18 भी पढ़ लीजिए। अच्छा। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। हाँ, अब देखो वो सही बता रहा था, लेकिन ये लोग विश्वास नहीं कर रहे। इस कारण यहूदी, जब वो बोला कि मैं भी काम करता हूँ और मेरा पिता भी काम करता है, हम्म। तो इस कारण यहूदी और भी अधिक मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता था, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। हाँ। देखिए, मतलब वो विधि भी तोड़ता था और अपने आप को पिता के तुल्य भी ठहराता, मतलब वहां पर तुल्य ठहराया ना, वो कह रहा है कि मेरा पिता भी काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। हम्म। तो परमेश्वर को और अपने आप को क्या कर रहा था? वो बराबरी कर रहा था। हम्म। तो इसलिए वो लोग और भी उसको जो है सताने के लिए, उसको मार डालने के लिए मौका ढूंढने लगे। हम्म। आगे भी पढ़ लेंगे ब्रदर। अच्छा, आगे पढ़ूं, 19 पढ़ूं। हम्म। अच्छा, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। अब हालेलुया। देखो यहाँ पर कह रहा है कि इस पर यीशु ने उनसे कहा। वो लोग क्या करने लगे? उसको मारने के जो है यत्न करने लगे, मौका ढूंढने लगे। इस पर यीशु ने, समझ गया यीशु से, और इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। तो पिता क्या क्या काम कर रहा था? वो पुत्र देख रहा था ना। जी। तो इसलिए वो कहता है कि जो पिता काम करता है, वो करते हुए उसको देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता था उन्हें भी पुत्र उसी रीति से करता है। हाँ। पुत्र भी जैसा पिता काम कर रहा था, वही काम जो है पुत्र भी उसी तरीके से, उसी रीति से करता था। जी। एकदम स्पष्ट जो है हमें ये समझ में आता है कि पिता को कहता है काम करते हुए देखता था, और जो जिस रीति से पिता काम करता था उसी तरह से पुत्र भी काम करता है। हाँ, क्योंकि इसीलिए उसको बोला ना, मैं और पिता एक है। हाँ, 20 पढ़ेंगे। अच्छा, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जी, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। प्रीति रखता है पिता, क्योंकि पिता की सारी आज्ञा जो है पुत्र मानता है, और इसीलिए पिता पुत्र से क्या रखता है? प्रीति रखता है ना। हम्म। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह उनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा। उससे भी बड़े काम क्या करेगा? वो पिता को दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। हालेलुया। हम्म। उससे भी बड़े काम वो दिखाया, ताकि तुम अचंभा करो। और हाँ, जैसा पिता मरे हुए को जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें ने जिलाता है। जी, जैसा पिता जो है मरे हुए को क्या करता था? जिलाता था जिलाता था ना। और कहता है जिलाता है। जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। जी पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। मतलब पुत्र को सारा अधिकार दिया गया ना। जी। तो जी, पुत्र वो जिन्हें नहीं करना चाहता है, चाहिए। मतलब जो उसकी आज्ञा पर चलता है और वो मरता है, तो उसे भी पुत्र क्या करता है? जिलाता है। और पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। पिता जो है अब किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है।
जी पुत्र को सब काम पिता क्या किया है, दे दिया है। न्याय करने का सब अधिकार किसको दिया, पुत्र को दिया। मतलब पिता है तो पुत्र को उसने सब कुछ सौंप दिया। दिया है उसको, हाँ देने दिया वाला है। हुआ। हाँ, कोई देने वाला लेने, है तभी दिया ना उसको। जी जी जी। अगर वही पिता है तो फिर यहाँ लेने और देने की बात ही नहीं होती। नहीं, लेने देने की बात ही नहीं होती है। हाँ, और इसीलिए 23 22 पढ़ेंगे। हाँ, पिता के 23 23। 23 में लिखा है, काम पुत्र को सौंप दिया है सब कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। जी, इसीलिए कहता है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। क्योंकि जो हम्म, काम पिता कर रहा था वही काम जो है पुत्र करता है, क्योंकि सब कुछ पिता ने अपने पुत्र को सौंप दिया है। तो जैसा हम पिता का आदर करते थे वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। और जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। जी अब जैसे हम पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर आदर करें। अगर यहाँ तीसरा कोई होता तो यहाँ पर लिखता था कि उसका भी आदर करो, जी जी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर लिखा है कि जैसा पिता का आदर होता है वैसे पुत्र का भी आदर करो। हालेलुया। और जो पिता का आदर नहीं करता जिसने उसे भेजा है वो पिता का भी आदर नहीं करता। तो यहाँ पर लिखता था कि पवित्र आत्मा का भी आदर करो। तीसरा नहीं है, इसका मतलब हमको एक पिता और पुत्र ही दिख रहे हैं। एक पिता है और उसका पुत्र है, और पिता चाहता है कि जैसे लोग मेरा आदर करते हैं वैसे मेरे बेटे का भी आदर करें। जी, और 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जी, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मतलब यहाँ पर लिखा है सच सच कहता हूँ, मतलब कि एक मोहर लग जाती है, उसमें कोई भी झूठ नहीं, जी है ना। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यीशु मसीह का जो वचन सुनता था और कहता है सुनकर उसके भेजने वाले पर विश्वास करता है, मतलब पिता के ऊपर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हाँ, वो बोल रहा था ना कि मुझे पिता ने भेजा है, लेकिन वो हाँ, लोग मानते नहीं थे कि इसको परमेश्वर ने भेजा है। हाँ, और ऊपर से वो बता रहा है तो बोल रहे हैं कि ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहरा रहा हाँ है। हाँ? तो वो कह रहा है कि जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हाँ। उसी का अनंत जीवन है। और जो ये विश्वास नहीं करता कि उसका भेजने वाला भी है तो उसका अनंत काल का जीवन नहीं। नहीं। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो ये विश्वास कर लेता है उसके भेजने वाले पर और पुत्र पर, उसकी आज्ञा पर, उसके वचन पर जो विश्वास करता है और उसके भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। और उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। जी, मतलब वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। जी। अब उस पे दंड की आज्ञा नहीं है, वो नहीं। मृत्यु से पार हो चुका, मौत अब उसको नहीं आएगी, वो अनंत काल के जीवन में जा चुका है, प्राप्त कर चुका हो। हाँ, हालेलुया। और फिर वापस 25 पढ़ लेंगे। अच्छा ठीक है, 25 पढ़ लेते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब भी है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से अपने उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखें। हम्म। और ये कह रहा है, फिर यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो समय आता है और अब है। अब भी है ना, यीशु मसीह था ना, तो इसीलिए बोल रहा है अब है।
जी जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। जी तो परमेश्वर के पुत्र का मृतक शब्द सुने। जी जी, सुने, आज हम लोग भी सुन पाए ना, हम लोग भी हाँ, मरे हुए थे सुने। और जब हम शब्द सुनेंगे, मृतक यहाँ पर लिखा है परमेश्वर, हाँ, जिसमें मृतक जो है परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे क्या होंगे, जिएंगे। हाँ, मृतक का मतलब जो आत्मा में मरे हुए हैं। हाँ, आत्मा में मरे हुए। और उसने ये भी प्रमाण दे दिया ना, वो शरीर में भी मरा था ना लाजर, उसको भी जिंदा, उसका शब्द सुना ना हाँ, कि लाजर बाहर आ बराबर जा। बराबर बराबर। तो वो भी शब्द सुन के बाहर आ गया। जी जी जी। क्योंकि, और यहाँ पर लिखा, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। जी, पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि तू अपने आप में भी जीवन रखे। 27 पढ़ लेंगे लास्ट। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। जी, वरन उसे न्याय करने का भी पिता ने अधिकार दिया दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। तो मनुष्य के पुत्र को ये अधिकार दिया है, किसके ऊपर, मनुष्यों के ऊपर ये अधिकार दिया है ना। हम्म। तो वो क्या है, मनुष्य है, और उस मनुष्य को, हर एक मनुष्य को क्या क्या करेगा, वो लेखा लेगा, न्याय हम्म। करेगा। जी। हालेलुया। तो मनुष्य का न्याय कौन करेगा, मनुष्य ही करेगा, यानी परमेश्वर हम्म। का पुत्र जो मनुष्य का पुत्र है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो समय हो गया है, तो मैं यही समाप्त करता हूँ। आप छोटी सी प्रार्थना। प्रार्थना, लाल जी भाई छोटी सी प्रार्थना कर दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे महान प्रेमी परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो अपने सामर्थ्य वचनों के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को आशीष किया है प्रभु। इस वचन को प्रभु हम सबके जीवन में बनाए रख प्रभु, ताकि प्रभु शैतान इसे ना चुराए प्रभु, और हम दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ प्रभु स्थिर बने रहे। जब तक तू ना आए प्रभु, हम इस सच्चाई को प्रभु अपने आप में स्थिर रखे और लोगों तक भी पहुंचाए प्रभु, ताकि इस सच्चाई को और लोग जो आज भी अंधकार में है प्रभु, वो रोशनी में आए और आपकी महिमा करें। जिस उद्देश्य से, जिस कारण से प्रभु आपने हम सब के ऊपर इस बातों को, इस सच्चाई को प्रकट किया है, उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु हम सभी को इस्तेमाल करें मेरे परमेश्वर। हम पूरी तरह से आप पर निर्भर होते हैं प्रभु, और आपको अपना समर्पण देते हैं। जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलती रहे। हर एक परिवार प्रभु, अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री का उन सारे परिवार प्रभु, जिन्होंने विश्वास करके प्रभु अपने आप को प्रभु आपको सौंपा है प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो प्रभु। उस परिवार में प्रभु आपकी शांति आए, आपका उद्धार आए प्रभु, और आपकी महिमा वो सारे लोग करें मेरे परमेश्वर, और आपका राज प्रभु बढ़ता जाए। हाँ प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, पृथ्वी के छोर तक प्रभु तेरे हम गवाह बने प्रभु, और इस सच्चाई को प्रभु लोगों तक पहुंचाए। हम सबको प्रभु तू बचा और संभाल, और इस्तेमाल कर प्रभु आपके कार्य के लिए, आपके राज्य के लिए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। जो भी भाई बहन प्रभु दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में प्रभु आज भी पड़े हैं प्रभु, जो भी कैंसर है किसी को प्रभु हार्ट की बीमारी है, किसी को प्रभु डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन प्रभु तू कभी किसी को जवाब नहीं देता है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, उस परिस्थितियों से उन्हें बाहर लेकर आ, उन्हें भला चंगा और स्वस्थ जीवन दे प्रभु, ताकि वो आत्मिक बने और आपकी महिमा करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं सारी ज़रूरतों को प्रभु, उनके जीवन में प्रभु जो भी घटी कमी है तू जानता है प्रभु, और सब कुछ पूरा करने में सक्षम तू ही है प्रभु। तेरे सिवा प्रभु और हमें कोई नहीं जानता प्रभु। हम पूरी तरह से आप पर निर्भर होते हैं और आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, और सभी को प्रभु आपने आशीष दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, बड़ाई, प्रशंसा सिर्फ हम आपको देते हैं। सारी विनती प्रार्थना
आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। आमेन। सबको जय यीशु मसीह की। जय जय यीशु मसीह। जय यीशु जय मसीह। यीशु मसीह की भैया लोग। जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह। कुछ लगा रहा है मेरे ऊपर। जय यीशु मसीह। जय यीशु मसीह। चलिए ठीक है, और किसी को कुछ कहना है, कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम समाप्ति की ओर जाएंगे। कोई नए जुड़े हैं क्या? चलिए ठीक है, सबको जय यीशु मसीह की शुभ रात्रि। प्रभु सभी को आशीष करे। कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी टाइम। जय यीशु मसीह की। जय सुखी। जय यीशु मसीह। जय यीशु मसीह।